भैया हम ये हम लोग का वेस्ट मैनेजमेंट है और इसमें हम लोग 4 डस्टबिन यूज करते हैं। हम लोग का मेटल डस्टबिन है, ये हम लोग का ग्लास डस्टबिन है और ये हम लोग का पेपर डस्टबिन है प्लास्टिक। कुमार श्रीवास्तव, हिमालयन स्कूल का टीचर हूँ, इंग्लिश टीचर। और मैं 3 साल से देख रहा हूँ साइंस का प्रोजेक्ट यहाँ हो रहा है। बच्चे सब काफ़ी उत्सुक है, उत्साहित है और उनको जैसा बताया जाता है वो अच्छा से एक्सप्रेस कर सकते हैं। और हर साल मैं देखा हूँ कि उस पर प्रोग्रेस होते जा रहे हैं और ज़्यादा उत्सुक है, बहुत एक्टिव होते जा रहे हैं और फ्यूचर में लगता है कुछ ना कुछ करेंगे। दैट्स ऑल। इसी कारण हम लोगों ने मेन मॉडल को देखा कि मॉडल कौन से यूज हो रहा है और उसके बेस पे उस मॉडल को बना करके हम लोगों ने इस चीज़ को बनाया। ये जो है इसके थ्रू हमारा आर्डिनो नैनो के थ्रू हम लोगों ने कोडिंग करके अपने पेरेंट्स के नंबर को मोबाइल में ऐड किया है और हमने इसे यहाँ से ऑन कर दिया। ऑन करने के बाद हम बटन प्रेस करेंगे विद इन कुछ सेकेंड्स, हमारे मोबाइल पर हमारा मैसेज ऐसे चला जाए। और हम लोग हर चीज़ अपने पेरेंट्स के लिए भी तो नहीं छोड़ सकते हैं, कुछ चीज़ें हमारे हाथ में भी होनी चाहिए। अगर पेरेंट्स टाइम पे नहीं पहुंच पाए, उन्होंने नहीं कॉल देखा तो इसी कारण हम लोगों ने करंट डिवाइस बनाया है जो कि उस बटन पर स्टार्ट होगा। इसको स्टार्ट करने के बाद सामने वाले इंसान को हम लोग करंट दे करके हमें भागने का ईजिली मौका मिल जाए। और इसके थ्रू और ये ऐसा भी नहीं कि एक बार हम इस पर पैसे वेस्ट कर लेंगे। ये डिवाइस रिचार्जेबल बैटरी के थ्रू चल रहा है। अगर ये बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगा तो हम लोग इसके थ्रू चार्ज भी कर सकते हैं। और यही हमारा डिवाइस और इसका ये रिपोर्ट। वेरी गुड, काफ़ी अच्छा, काफ़ी यूजफुल है, बहुत बढ़िया। का वाटर मॉडल तैयार किया है। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी के बिना जीवन जीना असंभव है। हमारे प्रोजेक्ट में इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया गया है थर्मल एनर्जी से। वैसे तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे हाइड्रो पावर प्लांट, गैस पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट और थर्मल प्लांट। अब हम बात करते हैं थर्मल पावर प्लांट। तो पहले कोल यार्ड की मदद से कोल मिल ले जाता है, फिर कोल मिल से फर्नेस में गर्म होता है और उसके हीट से कोयले में जो पानी होता है उसको गर्म करता है और वो पानी स्टीम के रूप में बदल जाता है और उसी स्टीम से जनरेटर जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कराता है। अब हम बात करते हैं हमारे सेक्शन के बारे में। हमारा जो रियलिटी में थर्मल पावर प्लांट होता है वो 2 से 3 किलोमीटर तक फैला होता है, जिससे हमें ट्रेन की जरूरत पड़ती है। अब हम बात करते हैं कोल यार्ड के बारे में। कोल यार्ड में जैसा कि हम जानते हैं कि पानी को गर्म करने के लिए कोयले की जरूरत होती है और कोयला को जलने के बाद जो हीट है वो बॉयलर को जाता है और बॉयलर के पास जाता है तो 2 पार्ट में बनता है, एक बॉटमस और एक फ्लाई एश। बॉटमस जो है वो नीचे जाकर बैठ जाता है जिससे सीमेंट या ईंट बनाया जाता है और फ्लाई एश जो है वो स्मोक टैंक पे जाता है जिसमें पोल्यूटेड स्मोक को क्लीन करता है। अब हम बात करते हैं बॉयलर के बारे में। बॉयलर के अंदर कॉइल होता है और उस कॉइल में पानी भरा होता है और जो कॉइल हीट होता है तो उसके अंदर का पानी जो है वो स्टीम में बदल जाता है और उसी स्टीम से टरबाइन को रोटेट किया जाता है। टरबाइन जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, हाई प्रेशर टरबाइन, मीडियम प्रेशर टरबाइन और लो प्रेशर टरबाइन। टरबाइन जो होता है वो शाफ्ट से जुड़ा होता है, शाफ्ट जो है वो जनरेटर से जुड़ा होता है और जो जनरेटर है वो ट्रांसफार्मर की मदद से कर में इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कराता है। अब हम बात करते हैं जनरेटर के बारे में। जनरेटर जो होता है वो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक इंडक्शन की थ्योरी पर काम करता है। जनरेटर का आविष्कार माइकल फैराडे ने आज से 2 साल पहले किया था। जनरेटर में मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनता है और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कॉइल होता है जिसे रोटेट करने पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है क्योंकि फलक समय खुद बदलता है और मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अब हम बात करते हैं वाटर साइकिल के बारे में। जो बॉयलर से स्टीम निकलता है वो फिर टरबाइन में जाता है तो कुछ जो स्टीम है वो कंडेंसर में आता है और कंडेंसर में आते ही वार्म वाटर को कूलिंग टावर में ले जाता है और फिर ये जो कूलिंग टावर है इधर से ठंडी हवा जाती रहती है तो कुछ जो है वो वाटर वेपर के रूप में ऊपर चला जाता है, कुछ जो है वो ठंड होकर फिर से पानी में आ जाता है और फिर ये कूल वाटर को फिर से कंडेंसर में जाता है और उसको थोड़ा सा हिट करके फिर वाटर फीड पंप के पास भेज देता है और वाटर फीड पंप का काम होता है इसको फिर से बॉयलर में भेज देना। फिर वही प्रक्रिया होती रहती है। थैंक यू। My studying class 1A. Rolling press is a machine that uses liquid
दो प्रोजेक्ट को मिला के एक प्रोजेक्ट बनाया है। दोनों प्रोजेक्ट डिपेंड है पॉल्यूशन पे। फर्स्ट है कार्बन प्यूरिफिकेशन एंड सेकंड है वेस्ट वाटर मैनेजमेंट। कार्बन प्यूरिफिकेशन हम लोग सबको जानते हैं कि आज हमारी दुनिया में कितने सारे कार्बन फैल चुके हैं और वो हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल है। तो हम लोगों ने यहाँ पे एक प्रोसेस रखा है जो कि कार्बन को प्यूरिफाई करेगा। और यहाँ सेकंड में देख सकते हैं कि यहाँ पे हम लोगों ने वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए एक प्रोसेस बनाया है जो कि हो भी रहा है। तो प्यूरिफाई कर रहे हैं, इसके सहारे हम लोग यहाँ पे बोटैनिकल गार्डन रखे हैं। जो वेस्ट वाटर से हम लोगों ने जिस पानी को प्यूरिफाई किया है उसके सहारे ये जो मतलब फॉरेस्ट है वो मतलब क्या ग्रो भी हो रहा है। और इधर वो है क्या बोले नहीं बोटैनिकल गार्डन आप जो समझाना है देखिए ये है लाइटनिंग कंडक्टर। जब इन बिजली गिरती है ना तो ये बिजली को अट्रैक्ट करता है और फिर इस तार के सहारे बिजली जाती है कॉपर प्लेट में और कॉपर प्लेट ट्रांसफर करता है जमीन के अंदर। इस पूरे प्रोसेस को अर्थिंग कहते हैं। इससे काफी सारे फायदे होते हैं। इससे हमारा पेट बचता है और साथ ही घर की चीजें हमारी खराब जाती है। घर के फैमिली को हम लोग प्रोटेक्ट कर सकते हैं। लाइटिंग काफी सारे एडवांटेज हैं। ये घर को बचाता है, कॉस्ट इफेक्टिव है। जमुना सिंह जी प्रयागराज है कि वो हैं